हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं वो, और आपका टाइप्स कितने होते हैं, म्यूफा क्या होता है, प्यूफा क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। उनको देख के कैसे पहचान लोगे आप, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम जानेंगे कि नंबरिंग कैसे करते हैं, कार्बन एटम्स की जो नंबरिंग होती है ना, 1 2 3 4 जैसे आपको दिख रहा है ये, तो नंबरिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा नंबरिंग के अलावा हम देखेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं वो, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे फैटी एसिड्स के बारे में। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड्स। तो देखिए फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। तो क्या होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिसमें आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन की साइड चेन लगी होगी, एक साथ में अटैच होगी। जैसे कि आपका ये हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका ये, ठीक है। ये सी है, इधर डबल बॉन्ड है ओ के साथ, इधर ओ और एच है, ठीक है। ये आर क्या है हमारी, इधर हमारा कोई भी कार्बन की चेन आके अटैच हो सकती है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये। साथ में क्या आ गया हमारी, हाइड्रोकार्बन की चेन है ये कोई भी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन इसके साथ क्या होगी, अटैच हो जाएगी। तो जहाँ पे आर था ना, वहाँ पे क्या हो गया, ये फैटी एसिड बन गया आपका अटैच होके। तो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ ही आपका अटैच हो गया क्या, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फैटी एसिड इसको बोलेंगे। ओके, अब देखिए जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं, वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होंगे, जिनमें कोई बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड कोई नहीं होता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। वो कैसे होंगे हमारे, सैचुरेटेड। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है म्यूफा, जिसको हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरा होता है हमारा प्यूफा, जिसको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो हमारा म्यूफा होता है उसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ पूरी चेन में सिर्फ एक सिंगल डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और जो हमारा प्यूफा होगा उसमें पूरी चेन में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉली। मोनो मतलब क्या था, सिंगल, तभी उसमें क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड। और पॉली मतलब एक से ज्यादा, यानी कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड उसमें होंगे पॉली में। कैसे होंगे ये आपको दिखाता हूं। जैसे आप ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है हमारा पार्मेटिक एसिड का। ओके, तो ये कैसा होगा हमारा, सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या है, आपके सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है पार्मेटिक एसिड। ओके, जबकि हम ये देखें, इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यूफा हो जाएगा। म्यूफा मतलब मोनो, सिर्फ सिंगल एक डबल बॉन्ड है। तो कैसा हो गया ये, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसी अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं इसका, इसमें देखिए 2 डबल बॉन्ड है। ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, लिनोलिक एसिड का। तो इसमें क्या है हमारा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा, अभी बताता हूँ। इसके साथ एक और स्ट्रक्चर देख लो इसके अलावा। ये देखो, ये क्या है हमारा, लिनोलैनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3, इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्यूफा। प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि नेम कैसे करते हैं। नेम से कैसे पहचानेंगे कि इसका कौन सा आपका सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो ये देखो, सबसे पहले आप देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे ना, उनके एंड में क्या होगा, एनोइक होगा, ANOIC, एनोइक होगा। जैसे आपको लिस्ट दिख रही है ना, ये सब में क्या है, पीछे एनोइक है। इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, ऑक्टेनोइक, ये सब क्या है, इनके पीछे क्या है, एनोइक लगा हुआ है। तो सारे सारे कैसे हैं, ये सैचुरेटेड है, ठीक है। इनका सिस्टेमिक नेम ये है, इनका कॉमन नेम आपका ये है। ओके, ये देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड को कैसे पहचानोगे, उसके पीछे क्या लगा होगा, इनोइक लगा होगा। उसमें ए था, इसमें ई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनोइक है। जैसे कि ये देखो, इनोइक, इनोइक, ठीक है, इसमें भी इनोइक। तो ये क्या है हमारे, इनके पीछे इनोइक लगा हुआ है सिस्टेमिक नेम्स में। तो क्या इसको देख के पहचान लोगे इससे आप कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। ओके, अब हम देखेंगे कि नंबरिंग कैसे करते हैं कार्बन एटम्स की, यानी कि हम नंबरिंग कैसे करेंगे। उसमें नंबरिंग होती है ना, 1 2 3 4 5। जब नंबरिंग करते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है नंबरिंग टाइम पे, कहाँ से करें, कैसे करें, तो उसको जानेंगे हम। सबसे पहले ये देखो, इसमें आता है पार्मेटिक एसिड। पार्मेटिक एसिड देखो, इसका ये आपका सिस्टेमिक नेम है हेक्साडेकेनोइक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपको बताता हूँ ये क्या है। तो ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पार्मेटिक एसिड का,
ठीक है, ये पामिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें कितने कार्बन आइटम है हमारे? 16 कार्बन आइटम है टोटल मिला के। ठीक है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप को मिला के, इस वाले ग्रुप, इस मिथाइल ग्रुप को मिला के दोनों के दोनों क्या है हमारा? आपके 16 कार्बन आइटम है। अब इसकी नेमिंग कहाँ से चालू करेंगे हम? जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये वाला COOH वाला, इस वाले जो कार्बन आइटम है इसको क्या बोलेंगे हम? 1 बोलेंगे, इसको नंबरिंग देंगे 1। ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके पीछे की साइड पे नंबरिंग करेंगे हम। ठीक है, जहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा वहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम नंबरिंग करें ओमेगा करके, ठीक है, तो ओमेगा में नंबरिंग क्या होती है? उल्टी होती है। तो उसमें क्या होगा हमारा? आपका जो मिथाइल ग्रुप है ना, उधर से नंबरिंग चालू होती है। ये आपका सिंबल है ओमेगा का, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ये इस तरीके से होती है। लेकिन ज़्यादातर हम किससे करते हैं? हम नंबरिंग हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही नंबरिंग करते हैं फैटी एसिड्स में। ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ आपका ओलिक एसिड का। ओलिक एसिड देखो, इसका आपका ये है स्ट्रक्चर, और इसमें कितने कार्बन आइटम होते हैं? 18 होते हैं। तो ये देखो आपका, ये आपका ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ये शॉर्ट में है, ये बिल्कुल ओपन करके दे रखा है स्ट्रक्चर ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे? इधर से सेम। ठीक है, इधर से 1 2 3 4 5 6 से कर करके पीछे तक नंबरिंग करेंगे 18 तक। ओके, इधर से इसमें नंबरिंग चालू होगी कहाँ से? कार्बोक्सिलिक एसिड के वाले जहाँ पे ग्रुप लगा रखा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रखा है, वहाँ से हम इसकी नंबरिंग चालू कर देंगे। और ओमेगा वाली करेंगे तो हम करेंगे मिथाइल वाली साइड से। ठीक, लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक वाली ही यूज़ होती है। ठीक, आपको दिख रहा होगा ये 18 1 9, तो 18 कार्बन आइटम है इसमें। ये एब्रीवेशंस होते हैं जो कि हमारे बायोकेमिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एब्रीवेशंस हैं 16 0। ठीक है, 16 कार्बन आइटम है, इसमें 0 डबल बॉन्ड है। 18 कार्बन आइटम है, इसमें सिर्फ 1 डबल बॉन्ड है। कहाँ पे? 9वें नंबर पे। ठीक है, तो 1 डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है हमारा? 1 डबल बॉन्ड है। कितने नंबर पे है? 9वें नंबर का जो कार्बन आइटम है वहाँ पे क्या है हमारा? आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम, हमारे जो बायोकेमिस्ट होते हैं ना, वो एब्रीवेशंस को यूज़ करते हैं। तो पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, वो इस तरीके से एब्रीवेशंस लिख देते हैं। अब ये देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और आपको नंबरिंग को और अच्छे समझाया था। जो एब्रीवेशंस होती हैं ना, इनको और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे आप ये देखिए, इस 16 कार्बन आइटम है पामिटोलिक एसिड में, इसमें कितने हैं? 16 कार्बन आइटम हैं। एक डबल बॉन्ड है 9वें नंबर पे, तो एक डबल बॉन्ड है 9वें नंबर पे, इधर 9वें नंबर पे 7 8 9। ठीक है, 9वें नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है। ऐसे ही सर 18 नंबर के कार्बन आइटम है, इसमें 18 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे? 9वें नंबर पे। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो लिनोलिक एसिड होता है उसमें 18 कार्बन आइटम है, 2 डबल बॉन्ड है 9वें और 12वें नंबर पे। तो 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको 9वें नंबर पे और 12वें नंबर पे। ठीक है, तो इस साइड से गिनेंगे हम, इस साइड से मत गिन लेना वरना बोलोगे कि पहले कैसे आ गया। ठीक, इस साइड से गिनेंगे हम। ठीक है, तो नंबरिंग क्योंकि हमारी इस साइड से चालू होता है तो इस साइड से गिनते हैं। तो हमारा जहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 9 आपके इधर हो गए, 9वें नंबर पे आ गया, फिर 11वां 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, तो 12वें नंबर पे आपको दिख गया। तो इस तरीके से इसकी एब्रीवेशंस यूज होती हैं। ऐसे ही आपका लिनोलैनिक एसिड है, इसमें क्या है हमारा 18 कार्बन आइटम है, 3 डबल बॉन्ड है। इधर 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं होंगे आपको, 1 2 और ये रहा तीसरा 3। ठीक है, तो क्या है इसमें 9वें नंबर पे है, 12वें नंबर पे और 15वें नंबर पे है। तो ऐसे ही 9वें नंबर पे ये रहा, 12वें नंबर पे ये रहा और 15वें नंबर पे एक और है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबरिंग के हिसाब से इसकी एब्रीवेशंस भी कर देते हैं। अब हम देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होता है? एसेंशियल मतलब जरूरी, जो कि हमारी बॉडी में जरूरी हैं, ऐसे फैटी एसिड्स। द फैटी एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड देयरफॉर शुड बी सप्लाइड इन द डाइट एज नोन एज EFA। तो वो फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, सिंथेसाइज नहीं करती, उसको हमको डाइट में लेना ही पड़ता है, खाने में लेना ही पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं। There are 2 main classes of essential fatty acids, omega-3 fatty acids and omega-6 fatty acids। वैसे आपका जो लिनोलिक एसिड होता है और लिनोलैनिक एसिड होता है, बुक्स में आपको वही मिलेगा कि यही दोनों होते हैं आपके EFA। लेकिन अगर आपको मैं क्लासेस के हिसाब से बताऊं तो 2 क्लासेस आती हैं इसकी, ओमेगा-3 की और आपका ओमेगा-6 की। ठीक है, ओमेगा-3 में जो होता है वो कौन कौन से आते हैं आपके? ALA आता है, अल्फा लिनोलैनिक एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड और आपका डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड DHA। ठीक है, ये सारी किस में आती हैं हमारी? ओमेगा-3 फैटी एसिड्स में आते हैं। और इसके अलावा ओमेगा-6 में क्या क्या आता है हमारा? लिनोलिक एसिड आता है LA, आपका गामा लिनोलियानिक एसिड आता है GLA और आपका अरेकिडोनिक एसिड आता है AA। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमको डाइट में लेने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं बायोकेमिकल बेसिस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि हमको जो EFA हमको चाहिए वो हमको क्यों चाहिए।
तो लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया ये मेजर होते हैं। ये क्या होते हैं ना कि ना सिंस ह्यूमन लैक द एंजाइम्स दैट कैन नॉट इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बियॉन्ड कार्बन 9 to 10 एटम। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम होता है ना, जो कि 9वें और 10वें एंजाइम्स आपका जो चेन है कार्बन आइटम की, उसके बाद आगे की चेन में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो डबल बॉन्ड आपका इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं डाल पाता उसमें। 9वें और 10वें नंबर के बाद 9वें 10वें नंबर तक तो डबल बॉन्ड जितने चाहिए वो दे देगा, लेकिन उसके बाद ऐसा एंजाइम नहीं है हमारे पास, हमारी बॉडी ऐसा एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है जो आगे जाके और डबल बॉन्ड बना सके 9वें 10वें कार्बन एटम के बाद। तो इसलिए क्या होता है आपको EFA बाहर से चाहिए होते हैं। और वो एंजाइम कौन सा होता है, एंजाइम का क्या नेम होता है, डीसैचुरेजेज और इलोंगेजेज। जैसे आपको नाम समझ में आ रहा होगा, इलोंगेज, ताकि लंबा कर पाएं और चेन को ना बढ़ा पाएं चेन को, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यूज कराने के लिए नहीं होता हमारी बॉडी में एंजाइम, ठीक। तो एक इसका होता है क्या, बायोकेमिकल बेसिस हो गया। अब हम देखते हैं EFA के फंक्शंस, कि हमारा जो एसेंशियल फैटी एसिड है उसका मेन हमारी बॉडी में काम क्या होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेमोरी स्ट्रक्चर फंक्शन। हमारी बॉडी का जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए EFA ज़रूरी होता है। ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कोलेस्ट्रॉल को, फॉर्मेशन कराने के लिए लाइपोप्रोटीन्स की, प्रिवेंट कराने के लिए हमारे फैटी लीवर को, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हमारा ब्रेन के डेवलपमेंट और फंक्शन में भी सपोर्ट करता है ये। जब हमारा फीटल डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में, EFA बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा बॉडी के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो ओमेगा 3 होता है ना, वो जाना ही जाता है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स के, जो कि आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में EFA नहीं खा रहे हैं आप, आपकी बॉडी में EFA नहीं है, तो आपको क्या होगा, आपको हो जाएगा फ्राइनोडर्मा, जिसको हम बोलते हैं टॉड स्किन। टॉड मतलब जैसे आपको बताऊं मैं, जैसे आपका ये है ना आपका फ्रॉग, ठीक है, तो उसकी तरह आपकी स्किन हो जाती है। जैसे आप ये देखिए, ये दाने दाने हो रहे हैं ना इधर, तो इस तरीके से हो जाता है क्या, आपका EFA की कमी से, जिसको हम बोलते हैं फ्राइनोडर्मा। अब देखते हैं क्या है ये, इसमें क्या होगा ना, आपका स्किन इरप्शन हो जाएगा, कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉर्नी इरप्शंस। हॉर्नी इरप्शंस मतलब हॉर्न लाइक, ठीक है, और कुछ मत समझना। हॉर्नी इरप्शंस ऑन द पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ द लिम्ब। तो पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड पे, और लेटरल पार्ट्स, जो लेटरल पार्ट्स होते हैं उसमें आपका क्या हो जाएगा, लिम्स में आपका ये क्या हो जाता है, आपका हॉर्नी इरप्शंस होंगे। और इसके अलावा आपका बैक में या फिर बटक में इस तरीके से इरप्शंस हो सकते हैं। हेयर लॉस होगा पेशेंट को, ठीक है, जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया होगा उस जगह पे हेयर लॉस हो सकता है। पुअर विंड हीलिंग, आपका जो घाव होगा वो जल्दी नहीं भरेगा। ओवरऑल स्किन कंडीशन कैसी हो जाएगी, टॉट स्किन अपीयरेंस होने लग जाएगी, ड्राई हो जाएगी स्किन, स्केली स्किन हो जाएगी, रफ हो जाएगी टेक्सचर उसका स्किन का, जिस पेशेंट को भी ये डेफिशिएंसी होगी EFA की। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर फैटी एसिड्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फैटी एसिड्स अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स का वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।